वैद जी, क्या मुझे किराए पर कोई कमरा मिल सकता है? अभी कुछ दिनों के लिए आप मेरे घर रुक जाइए। हाँ काका, ये ठीक रहेगा। ठीक है। चलिए मास्टर जी। मुझे पंचायत समिति से फोन आया था, गांव में स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए जो पैसे हैं ना वो सैंक्शन हो गए हैं। सबसे पहले जो स्कूल भवन बनने वाला है ना उस पे ध्यान देना। अब मुझे लगता है कि मेरा सपना जरूर साकार होगा। गांव के हर घर में शिक्षा पहुंचेगी। कि यहाँ के लोगों में अच्छे विचारों का बीजारोपण कर सकूं, उन्हें शिक्षा का महत्व बता सकूं, उनकी आंखों में सपने दे। अरे जी, प्रणाम प्रणाम नमस्कार। प्रणाम। कैसे हो पाखी? भली लड़की है प्रधान जी। भली नहीं, भोली लड़की अच्छा है। भोली, हाँ। भोली भाली है। अरे प्रधान, आओ बैठो बैठो। पाखी चलो आओ, कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करते। आप बैठिए। आप आइए प्रधान जी, बैठिए। नहीं, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम तो मास्टर जी से मिलने आए हैं। बिरजू, इनके मुख पे तेज देख, ऐसा लग रहा है कि स्वयं साक्षात शिव शंकर मेरे समक्ष खड़े हो गए। शिव जी, शिव जी, जय जय भोले, जय भोले। प्रणाम कर, प्रणाम कर। जय भोले। गुरुदेव, जय शिव शंकर। जय शिव, जय। मास्टर जी, ये है हमारे गांव के प्रधान और ये है बिरजू। जब से हमको पता चला कि आप आए हैं तो हमारे मन में ना आपसे मिलने की तड़प जाग उठी, व्याकुल हो गया, मन विचलित हो गया। देखिए, देर से आने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा काम से बाहर गया, लेकिन क्या है कि देखिए वो क्या कहते हैं बिरजू, अतिथि देवो भव। हाँ, कि मेहमान ही भगवान स्वरूप होता है। हाँ, तो आप हमारे भगवान स्वरूप हैं। मेहमान है ना इस गांव के, तो आपका ध्यान देना तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, प्रधान जो ठहरे इस गांव के। देखिए ना, आप ठहरे हमारे गांव के पहले हेडमास्टर, गांव में पहला स्कूल बनने जा रहा है और हम ठहरे यहाँ के प्रधान। पता नहीं कितने सालों से जीतते आ रहे हैं, इसलिए आप पर हमारा हक सबसे पहले है, किसी और के हक से पहले हमारा हक। धन्यवाद प्रधान, पर मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही घर में बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ और अपने काका से बात कर रहा हूँ। हमारे वैद्य जी इतने अच्छे हैं, पता है, जैसे आप शिव शंकर है ना, ये साक्षात ब्रह्मदेव है हमारे देव देव। प्रधान जी, एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आपसे। हाँ, बोल बोल बोल। क्यों ना हम मास्टर जी को अपने घर लेकर चले, वहाँ इनका सत्कार भी कर लेंगे हम लोग। अरे वाह वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखिए ना, अभी हम ठहरे इस गांव के प्रधान, तो आपके प्रति कुछ तो फर्ज बनता है ना हमारा। तो आप काम कीजिए, जल्दी से बोरिया बिस्तरा बांधिए, हमारे घर चलिए, खाने की, भाड़े की और किसी की चिंता मत कीजिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको कोई रोक टोक नहीं, आपको जो करना है कीजिए। देखिए, आप गांव में शिक्षा की जोत जलाने के लिए आए। हाँ, और हमारा तो हमेशा यही रहा है कि जोत से जोत जलाते चलो। और आपस में प्यार बांटते चलो। तो हम एक मौका दीजिए, आप आइए हमारे घर पे, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। प्रधान जी, मेरी इतनी चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। वैद काका के साथ में कुछ ज्ञान की बातें भी सीख रहा हूँ। मुझे अगर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए, प्रधान जी आपका ऐसा मनोरंजन करवाएंगे, ऐसा नृत्य दिखाएंगे कि आप पहाड़ियों की वादियों में खो जाएंगे। मनोरंजन। और कब दिन होगा और कब रात आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, अगर आप हमारे साथ चलेंगे ना जनाब, आपको मुनिधार का
असली मजा दिखा देंगे। देखिए, ना तो मुझे ऐसा कोई शौक है, और जो लोग ऐसा शौक रखते हैं मैं उनको भी पसंद नहीं करता। ठीक है, मतलब आप शौकीन नहीं है, हाँ। लेकिन कितने सात्विक विचार हैं आपके। फिर भी आप सोच लीजिए, आप हमारे साथ चलिए, आपको जो चाहिए मिलेगा। ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे हम। प्रधान जी, मैं आपकी भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। जानता हूँ कि आप मेरी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, पर मुझे मेहमान नवाजी कराना अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ अपने घर जैसा महसूस हो रहा है। लगता है वैद ने पूरा जादू चला दिया अपना। ठीक है, अभी क्या करें मास्टर जी। अभी देखिए, आपको जबरदस्ती तो यहाँ से उठा के लेके नहीं जा सकते। हम ठहरे यहाँ के प्रधान, तो काफी कुछ ध्यान देना पड़ता है। सेवा का मौका देना। जय शिव शंकर। बोले प्रणाम प्रणाम करो। बस गुरुदेव, गुरु है। आते हैं। आप हमारे माई बाप हैं, स्कूल ऑफिसर हैं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, जो मुनीदार के स्कूल के लिए पैसे आने वाले हैं ना, वो बस हमें दे दीजिए आप। और कसम खा के बोलते हैं कि आपके हाथ को खाली नहीं होने देंगे हम। इतना भर देंगे कि आपका जो हाथ है ना, उसे उठाना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, एक इसकी स्टैम्प की और एक आपके कलम की। सोचिए, जब वो दोनों एक हो जाएंगे, हम दोनों कितने माला माल हो जाएंगे। सोचिए सोचिए। देखिए प्रधान जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब सिस्टम बदल गया है, और ऊपर से विभागीय काम। सरकार सारा पैसा विद्यालय के समिति अकाउंट में ट्रांसफर करती है, और उस पर हेडमास्टर का पूरा कंट्रोल होता है। और ये बात तय है कि निर्माण का जो भी काम होगा वो देवी दत्त जी के अधीन होगा, ये तय है। देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, चलिए ठीक है, काम करते हैं। अगर आप चाहें तो विधायक जी से फोन पे बात करवा दें, शायद तब आपकी बात समझ में आ जाए। आप विधायक जी को कॉल करिए या मंत्री जी को, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जब मैंने आपको एक बात अच्छी तरीके से समझाई है तो क्यों नहीं समझते हैं आप? आपको तो सिर्फ अपने गांव में स्कूल बनने से मतलब होना चाहिए। फंड से आपको क्या करना है? अरे मतलब कैसे नहीं, मुझे बताइए। गांव के प्रधान हम हैं। जूते घिसे किसने? मैंने। मेहनत किसने की? मैंने। पसीना किसने बहाया? मैंने। तो बाहर का आदमी आके यहाँ घोटाला कर जाएगा तो कौन जिम्मेदार है, आप या मैं? बताइए मुझे। अरे लोगों को जवाब तो हमें देना है ना, गांव के नेता हम हैं। क्या बोलेंगे लोगों को हम? बताइए आप। अगर आपको भरोसा नहीं है तो गांव के लोग मिलकर एक निगरानी समिति का अध्यक्ष चुन लें। फिर अध्यक्ष सारे पैसों पर नजर रखने का अधिकारी होगा। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता। तो क्या फायदा हुआ इसका? तो हमें कुछ पता नहीं। कुछ भी कीजिए, कुछ कीजिए आप। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना है कीजिए। मैं नियम कानून तोड़कर अपनी नौकरी रिस्क पे नहीं लगा सकता। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप? अरे घूरेंगे क्यों? तू औरत नहीं है कि जो घूरे तुझे। सुने, कान खोल के सुन ले। जिस कुर्सी पे बैठ के इतना गुमान कर रहा है ना, 2 मिनट लगेगा इस कुर्सी को छीनने के लिए। याद रखना, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेरा दोस्त है, डीएम मेरा दोस्त है। अरे पर विधायक जी, अरे हमारे घर के आदमी है वो। अब इन लोगों के सामने तेरी क्या औकात है, मुझे बता। बोल। तो 2 दिन में तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा। जी भर के लड़के लाएंगे आपके विदाई के लिए, फिर आपके हाथ पैर तोड़ेंगे और आपकी विदाई करेंगे। चुप रहिए,
आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरे दफ्तर में बैठकर मुझे धमकी मत दीजिए। जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। जा रहे हैं। हो अरे मेरी ईजा, ये दोनों पढ़ाई लिखाई के मास्टर हैं या खेल कूद के? अरे ये तो सिनेमा के हीरो हीरोइन लग रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं लग रहा है, बस आशिकी मिलाए हुए हैं लोग। और सुगंधा को देखो कैसे हंस रही है। चलिए, तो अच्छा है कि एक दूसरे में दोनों मगन हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी पे ध्यान ही नहीं है। नमस्कार मास्टर जी, कैसे हैं? आइए प्रधान जी, नमस्ते। नमस्ते। ये कौन सा तरीका है पढ़ाई करवाने का? ये खेल कूद तो घर पे कर लेते हैं बच्चे। मनोरंजन और खेलकूद पढ़ाई के साथ बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कई बार बच्चे खेलकूद में इतना कुछ सीख लेते हैं जितना पढ़ाई में नहीं सीख पाते। सही कहा। अभी हमें देखो ना, हम तो खेल कूद के मैदान में ही पले बड़े। कक्षा में तो कभी गए नहीं, लेकिन जिंदगी के खेल कूद ने हमें सब कुछ सिखा दिया। सच झूठ, अच्छा बुरा, सब कुछ। जी। हम भी कह रहे हैं, ये जो इमारत, स्कूल की इमारत बनाने का जो टंटा लिया है ना आपने, उसे छोड़ दीजिए। बच्चों को ऐसे पढ़ाइए खुले मैदान में। तो क्या चार दीवारी में ना बच्चों का ना दम घुटता है, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए कह रहे हैं उस टंटे को हटा दीजिए ना, है ना? बच्चों के लिए खेलना भी बहुत जरूरी है। बच्चे खेलेंगे भी और पढ़ेंगे। एक बार भवन तैयार हो जाए तो बच्चे पढ़ने के लिए भी आएंगे, नहीं तो मौसम खराब होने की वजह से इसी तरह से घर पर छुट्टी लेकर अपनी मर्जी से बैठ जाएंगे। अब धूप और बारिश से बचने के लिए एक छत तो चाहिए ना प्रधान जी। खैर सब छोड़ो। अरे मुझे बताओ, लखन कैसा है? जी अभी कल ही उनसे बात हुई थी, ठीक है। उसकी पोस्टिंग किधर हुई है? कारगिल। मतलब बॉर्डर पे गोलियां चला रहा है वो, धनाधन धनाधन। हाँ देखो, देश की रक्षा करता है वो। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है। वैसे बात बताओ, तुम स्कूल कितने बजे बंद कर दिया? ताले चाबी तो है नहीं, खुला स्कूल है, खुला मैदान है। वैसे बंद कितने बजे करती हो? बस बंद होने का टाइम हो ही गया। अब देवी दत्त जी, मैं बच्चों की छुट्टी कर देती हूँ। आप घर पर नाश्ते के लिए आ जाइएगा। बच्चों चलो, आज की तुम्हारी छुट्टी। अच्छा बच्चों, मेहरबानी कर सकते हैं? देखिए, आज रात का भोजन अगर आप हमारे घर पे करेंगे तो बड़ी दया दृष्टि होगी आपकी। आज नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। टहलते फिरते आ जाइएगा, चाय पी लेंगे, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अगर मुश्किल ना हो तो आप यहीं बता दीजिए, क्या जरूरी बात? यूँ क्या होता है ना, सही बात सही वक्त और सही मौके पे की जाती है, उसका मजा ही कुछ और होता है। इसलिए अगर मजे का लुत्फ उठाना है तो आ जाइए हमारे गरीब खाने में। पूरन का नजर स्कूल के पैसों के ऊपर भी है। वो इस गांव का प्रधान है तो क्या हुआ? सरकार ने पैसों की जिम्मेदारी और स्कूल बनाने की जिम्मेदारी हमारे हेडमास्टर जी को दी है। इसी बात का ही तो डर है मुझे। जी जरूर।
मैं शाम को आता हूँ। नमस्कार। चल। चलते हैं। लखन को चिट्ठी में लिखना याद कर रहा था मैं। हाँ, ध्यान देना, कितनी बड़ी हो गई छोटी सी। सचमुच काफी बड़ी हो गई। देवीदत्त जी, ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दो मुंहे सांप की तरह है, न जाने कब किस ओर से डसते। इस तरह का सांप अगर कभी रास्ते में आ जाए तो रास्ता छोड़ देना चाहिए। है तो गांव का प्रधान, लेकिन हर बात में अपनी जेब भरने की फिक्र रहती है इसे। आदमी की पहचान मैं भी रखता हूँ, और मैं तब तक आदमी से रिश्ता नहीं तोड़ता जब तक वो मेरे काम के बीच में नहीं आता। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में गांव घूम कर आता हूँ। पर घर थोड़ा जल्दी जाइए। दीन दयाल विरत संहारी, हरथुनाथ मम संकट भारी। अरे क्यों परेशान हो रही है चीनी? थोड़ा सा तो फट गया है। अरे कुछ नहीं होता, चल जाता। बाबा सिल देती हूँ ना, अच्छा लगेगा। गांव में जब भी कोई झगड़ा होता है, फैसला लेने के लिए आप ही को बुलाते हैं, और आप दिन रात लोगों से घिरे रहते हैं। थोड़ा बन ठन के रहेंगे बाबा तो अच्छे लगेंगे ना। अच्छा, खाना तैयार हो गया है, आप भी अंदर आ जाइए। अरे हाँ, खाने से याद आया, देवीदत्त तो पहले हमारे साथ ही नाश्ता करता था, आजकल वो कहाँ रह गया है? अरे वो बेचारा भी क्या करे, दिन रात तो स्कूल के काम में व्यस्त रहता है। हाँ, जब तक अब स्कूल नहीं बन जाता वो व्यस्त ही रहेंगे। देवीदत्त बहुत ही अच्छा आदमी है, ऐसे ही मास्टर चाहिए था मुनिधर को। अब देवीदत्त ही तो एक भला आदमी है गांव में, बाकी तो सब बदमाश भरे पड़े हैं जो गांव को आगे बढ़ने ही नहीं देते। लेकिन दादी, अब तो सब ठीक हो रहा है ना। पहले सुगंधा स्कूल में अकेली लगी रहती थी, लेकिन अब तो देवीदत्त जी भी आ गए उसकी मदद करने के लिए। दिन भर स्कूल के काम से इधर उधर दौड़ते रहते हैं। मुझे तो लगता है जिस दिन का सपना हम लोग सब देख रहे थे ना, वो दिन जल्दी आने वाला है। इस गांव में सब लोग शिक्षित हो जाएंगे। मुझे शक है इस पूरन पर। यहाँ का प्रधान होने के नाते उसके हाथ में बहुत सारे अधिकार भी है। वो चाहता है कि स्कूल बन जाए तो लोग उसके नाम पे जय जयकार करें। पूरन का नजर स्कूल के पैसों के ऊपर भी है। वो इस गांव का प्रधान है तो क्या हुआ? सरकार ने पैसों की जिम्मेदारी और स्कूल बनाने की जिम्मेदारी हमारे हेडमास्टर जी को दी है। इसी बात का ही तो डर है मुझे। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि बाहर का कोई मास्टर आकर यहाँ का हीरो बन जाए और वो देखते रह जाए। वो जितना लालची है उतना महत्वाकांक्षी भी है। पूरन की नीयत पर मुझे शक है। लेकिन हमें देवीदत्त जी पे पूरा भरोसा है। अगर वो अपने विचारों से नहीं टिकेंगे तो स्कूल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ईमानदारी और सच्चाई तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। वो बच्चों का भविष्य कभी बिगड़ने नहीं देगा। बस ईश्वर उसके रास्ते में कोई अड़चन ना आने। अगर किसी ने भी देवीदत्त जी जैसे भले आदमी का खराब करने की कोशिश की तो गोल्ड देवता उनका न्याय करेंगे। काश तुम्हारी बात सच हो। मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे गांव में स्कूल अच्छी तरह से बन जाए। बच्चे सर्दी बरसात में खुले मैदान में पढ़ाई ना करें। आप देख लेना, ये सब होके रहेगा। अच्छा बाबा, अब मैं खाना लगाती हूँ, आप अंदर आ जाओ। दादी, आप भी हाथ धो के अंदर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ।
ठीक छे? वैसे आपका घर कुटिया तो नहीं है प्रधान जी, अच्छा खासा पैसा लगाया है आपने इस पर। लेकिन जो भी है आपकी दया से है। मैं तो इस गांव में पहली बार आया, मेरी दुआ आने से पहले ही आ गई। वैसे भी ये घर दुआ से नहीं दिमाग से बना है। यहाँ का प्रधान में भागदौड़ मैंने की, और जब स्कूल बनाने की बारी आई, जब उसका पैसा आया तो पूरा का पूरा पैसा मास्टर के पास। अरे ये तो वही बात हो गई ना कि भौरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया माली। अरे लेकिन मैं माली को जाने नहीं दूंगा, मैं अपनी शिकायत पर किसी और को झपट्टा मारने नहीं दूंगा। गिद्ध हूं मैं, गिद्ध नोच नोच के खाऊंगा। अब देखते हैं, उसे अपने ही बातों से पटाना पड़ेगा। बस एक बार मेरे भौकाल में आ जाए, फिर देखना ऐसा नचाऊंगा नाच कि नचनिया फेल हो जाएगी। देखते हैं, ये ईमानदारी का भूत चढ़ा है ना, ये जो ढोंग कर रहा है, कितनी बीमारी लगी उसे। लेकिन आज नहीं तो कल उसका इलाज ढूंढ ही लूंगा मैं। नमस्कार प्रधान जी। अरे 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 अरे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। माई बाप, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर में पधारे। हमारी छोटी सी कुटिया में आपका स्वागत है। विराजिए विराजिए, आइए 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 आइए। बड़ा अच्छा लगा आप आए। वैसे आपका घर कुटिया तो नहीं है प्रधान जी, अच्छा खासा पैसा लगाया है आपने इस पर। लेकिन जो भी है आपकी दया से है। मैं तो इस गांव में पहली बार आया, मेरी दुआ आने से पहले ही आ गई। वैसे भी ये घर दुआ से नहीं दिमाग से बना, बड़े दिमागी लगते हैं आप। पैसा बनाना आता है आपको। वो क्या है ना, पैसा कमाने का जो मौका होता है ना, हर इंसान को मिलता है, लेकिन उस मौके का फायदा कैसे उठाना है वो हर इंसान पे निर्भर करता है। देखिए, मौका आपको भी मिला है, मार दीजिए चौका, सोचिए मत। मैं कुछ समझा नहीं, इशारे में नहीं, साफ साफ बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? छोटी सी बात है, वो जो स्कूल बनाने का जो पैसा आने वाला है ना आपके पास, वो पूरा का पूरा मुझे सौंप दीजिए। फिर मैं अपने हिसाब से गांव वालों के लिए स्कूल बना दूंगा। मेरा हिसाब इतना अच्छा है कि मैं आपके खाते में इतना पैसा डाल दूंगा कि आप मेरे से बेहतर घर बना सकते हैं। आई बात समझ में आपको? तो इस मौके की नजाकत को समझिए और लपक के पकड़ लीजिए इसे। आज पूरन आया था देवी दत्त जी से मिलने स्कूल में। मुझे इस पूरन पे जरा भी भरोसा नहीं है। इसकी पूरी नजर स्कूल के पैसे पर है। माना कि पूरन शातिर है, लेकिन देवी दत्त जी की ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। आज कैसे आना हो गया? नमस्ते बैद जी, नमस्ते ईचा। नमस्ते नमस्ते। ये है देवी दत्त, हमारे गांव के नए मास्टर। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर। बेटा, सुगंधा से बड़ी तारीफ सुनी थी तेरी।